राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में पन्ना लाल नाम का एक सेठ रहता था। सेठ का भरा पूरा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं और नाती पोते थे। घर में नौकर चाकर की भी कोई कमी ना थी। चारों तरफ परिवार में खुशहाली ही खुशहाली थी। सेठ की बड़ी बहू का नाम था संध्या और छोटी का नाम था बिंदिया। बिंदिया और संध्या दोनों आपस में मिलजुल कर रहती थी। संध्या के 2 बच्चे थे, पर बिंदिया की अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, सो उसके अभी कोई संतान नहीं थी। पर बिंदिया अपनी जेठानी के बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी। घर की रसोई से लेके सारे घर के काम बिंदिया बड़ी आसानी से कर लेती और ना किसी से शिकायत करती। अभी कुछ समय से संध्या का स्वभाव थोड़ा सा बदल गया था। जब से घर में देवरानी आई, संध्या ने सोचा कि अब तो काम से मुक्ति ले ले। सारा जीवन क्या काम ही करती रहेगी? इतने दिनों तक तूने संभाला है, अब छोटी देवरानी आ गई है तो ये संभालेगी। अब तो मैं चैन से रहूंगी। संध्या बस यही सोचती रहती। एक समय की बात है, उस गांव में एक पहुंचे हुए संत आए और उन्होंने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे अपना स्थान बनाया। गांव के लोग उनसे नाम चर्चा सुनते और उन्हें प्रणाम करके अपने घर आ जाते। उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई कि बड़ी ही अच्छी नाम चर्चा करते हैं। चारों वेदों का भी उन्हें ज्ञान है, बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। यह चर्चा सेठ के परिवार तक भी पहुंची। सेठ के परिवार में जब यह चर्चा पहुंची तो सेठानी बोली, देखो जी, मैं तो नाम चर्चा सुनने जाया करूंगी। बहुएं आ गई, नाती पोते हो गए, अब ये लोग अपना घर संभालें, मैं तो अब भगवत भजन करूंगी। साधु बाबा गांव में आए हैं, उनके पास रोज आना जाया करूंगी ज्ञान ध्यान की बातें सुनने। साहूकार ने कहा, ठीक है, तू कहीं भी चली जा, पर मेरी तो जिम्मेदारी ऐसी है कि मेरा घर से लिकास नहीं होगा। इधर सेठानी दोनों बहुओं से भी कहने लगी कि तुम दोनों भी चला करो साधु बाबा के पास, बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें बताते हैं। दोनों बहुओं ने भी हामी भर ली। अब संध्या को तो यह अच्छा मौका मिल गया। उसने सोचा, घर से बाहर रहूंगी तो घर के कामकाज से भी बचूंगी और अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा हंसी ठट्टा भी हो जाएगा। संध्या ने उसी दिन शाम को अपनी जितनी भी सहेलियां थी सबको बता दिया कि कल साधु बाबा के यहाँ पर चलना है। सारी सहेलियां तैयार हो गई। अगले दिन सेठानी जब नाम चर्चा में जाने लगी तो संध्या तो सबसे पहले तैयार बैठी थी। बोली, माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। जब सेठानी ने देखा कि संध्या जा रही है तो उन्होंने बिंदिया से भी बोला, बिंदिया, तुम भी चलो ना, साधु बाबा बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पर बिंदिया बोली, माँ जी, अगर हम सभी लोग चले जाएंगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? घर में नौकर चाकर तो हैं काम के लिए, पर उनसे भी तो काम करवाना पड़ता है ना, और सारा काम नौकर ही नहीं करते। खाना तो खुद ही बनाना पड़ता है। सो आप लोग चले जाइए, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। अब संध्या तो रोज भगवान की नाम की चर्चा सुनने के लिए जाने लगी। वास्तव में ही साधु बाबा बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। वो रोजाना भागवत कथा करते और सभी लोगों को बड़े ज्ञान ध्यान की बातें बताते। व्यवहारिक, पारिवारिक, हर तरह का ज्ञान लोगों को देते। संध्या शाम को आती तो थकी हारी होने का बहाना बनाकर सो जाती और अगले दिन सुबह ही नहा धोकर फिर से साधु बाबा के प्रवचन सुनने चली जाती। इधर बिंदिया घर के काम काजों में उलझी रहती। साधु बाबा के प्रवचन का समय 7 दिन का था, सो 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। बच्चे तो संध्या के थे, पर वह उन्हें छोड़कर प्रवचन सुनने चली जाती। बिंदिया सारा दिन बच्चों की देखभाल और घर का सारा काम करती। बिंदिया भी खूब भगवान में विश्वास करने वाली स्त्री थी। उसने सोचा, दीदी तो चली जाती हैं प्रवचन में, मैं ही रह जाती हूँ। वो वहाँ पर नाम चर्चा सुन रही होंगी और मैं यहाँ काम में लगी हुई हूँ। कई बार बिंदिया ने भी साथ चलने की जिद की, पर संध्या उसे झिड़क देती, तू क्या करेगी, तू यहीं बैठकर बच्चों का ध्यान रख। बिंदिया खूब सवेरे उठकर काम जल्दी कर लेती और जब जेठानी जाने लगती तो उसको बोलती, दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैंने सारा काम खत्म कर लिया। पर संध्या कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोज छोड़ जाती। अब बिंदिया ने मन में सोचा कि सब लोग भगवत कथा सुनने चले जाते हैं,
मैं ही घर में रह जाती हूँ, इन सब का उद्धार हो जाएगा और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। यह सोचकर बिंदिया घर में ही काम करते करते भगवान का भजन मन में करने लगी। उधर संध्या का हाल सुनो। संध्या काम से बचने के लिए प्रवचन का बहाना लेकर घर से तो निकल जाती, पर प्रवचन में बैठे बैठे वह अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती रहती। प्रवचन में उसका कोई ध्यान न रहता, उसका ध्यान तो घर में अटका रहता। वह अपनी सहेलियों से कहती, देखा मैं कितनी चतुर हूँ, अपनी देवरानी को काम में लगाकर प्रवचन के बहाने से मैं यहाँ आ जाती हूँ। यह सुन उसकी सखियां भी उसकी तारीफ के पुल बांधने लग जाती। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि संध्या की तबीयत खराब हो गई, इस कारण वह प्रवचन में ना जा सकी। उस दिन बिंदिया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज जेठानी जी प्रवचन में नहीं जा रही हैं, सो बच्चों का ध्यान ये रख लेंगी। मैंने सारा काम खत्म कर लिया है घर का, अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं आपके साथ प्रवचन सुनने चलूं। सास ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम चलो। बिंदिया उस दिन प्रवचन सुनने चली गई। वहां पर उस दिन साधु बाबा जो प्रवचन दे रहे थे वो कुछ इस प्रकार था कि स्त्रियों को हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने सास ससुर की खूब मन लगाकर सेवा करनी चाहिए और एक पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसी को परमेश्वर मानना चाहिए। घर के कामकाज करते हुए भी अगर आप भगवान का नाम ले लोगे तो उसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर किसी ने इस धर्म को निभा लिया तो ये समझ लो कि उसने भगवान को पा लिया। बिंदिया ने जब यह सुना तो उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं भी अच्छे से अपने सारे धर्म निभाऊंगी, और उस दिन के बाद बिंदिया कभी भी प्रवचन सुनने नहीं गई। भगवान का भजन करते हुए सारे काम निपटा लेती और सबकी जी जान लगाकर खूब सेवा करती। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ कि बिंदिया के पति की तबीयत खराब हो गई। वह अपने काम से घर वापस जल्दी ही आ गए और आते ही बिंदिया से कहा, अरे बिंदिया, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। बिंदिया ने जब यह सुना तो वह रसोई में खाना बना रही थी। सारा काम छोड़ आंचल से हाथ पूछते हुए बिंदिया अपने पति के पास आई और बोली, आप आइए और बैठकर विश्राम कीजिए, मैं आपको पहले खाना खिलाती हूँ, फिर कुछ औषधि देकर आपका सिर दबा दूंगी। बिंदिया ने अपने पति के हाथ पैर धुलवाए और उन्हें प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब तक उसके पति ने खाना खाया बिंदिया वहीं बैठकर पंखा झलती रही। उसके बाद उसने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और अपनी गोद में उनका सर लेकर धीरे धीरे सहलाने लगी, जिससे उसके पति को बड़ी राहत मिली। उसके बाद बिंदिया ने अपने पति के पैर दबाए। उसने देखा कि उसके पति की आंख लग गई हैं, तो बिंदिया ने उन्हें धीरे से सुलाकर सोचा कि मैं थोड़ा सा घर का काम बचा है वो कर लेती हूँ, पर बीमार पति को छोड़कर कैसे जाए। उसे अपना पत्नी धर्म भी तो याद आ रहा था। सो बिंदिया ने सोचा कि और काम बाद में कर लूँगी, अभी मैं ओखल में धान कूट लेती हूँ। ओखल पति के कमरे के पास ही था, सो धान कूटते हुए भी बिंदिया वहाँ खड़े होकर अपने पति का ध्यान रख सकती थी। वहाँ से उसे अपने पति साफ दिखाई दे रहे थे। अगर वह किसी काम के लिए बोलते तो बिंदिया वहाँ से फटाफट उनके पास पहुँच सकती थी। घर में और कोई भी नहीं था उस वक्त, सो बिंदिया धान कूटती रही। अचानक ही बिंदिया के पति ने बिंदिया को आवाज़ दी, बिंदिया, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। बिंदिया ने जब यह सुना तो वह ओखल में धान कूटते हुए मूसल ऊपर की तरफ करे हुए थी। वह उसी तरह से मूसल को ऊपर ही छोड़कर रसोई की तरफ पानी लेने के लिए दौड़ी। पानी लाकर अपने पति को पिलाया और फिर से उनका सिर सहलाने लग गई। पर यह क्या, मूसल तो ऐसे ही हवा में झूल रहा था जैसा कि बिंदिया उसे ऊपर की तरफ छोड़कर गई थी। क्योंकि बिंदिया एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति ने जैसे ही पानी मांगा उसे अपना धर्म याद आया। वह सब कुछ भूलकर अपने पति की सेवा के लिए दौड़ गई। उसका पति के लिए इतना समर्पण, सच्चा प्यार देखकर भगवान को भी उस पर दया आ गई और वह जिस अवस्था में मूसल को छोड़कर गई उसके सत की वजह से मूसल ऐसे ही हवा में लटका रह गया। इधर उसी समय जेठानी का भी आगमन हुआ। जब बिंदिया के पति ने उससे पानी मांगा और बिंदिया ने मूसल ऊपर छोड़ा, उसकी जेठानी ने भी घर में तभी कदम रखा था। सो ये सारी चीज़ें उसकी जेठानी संध्या ने भी देख ली। संध्या को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि बिंदिया ने मूसल ऊपर की तरफ ही छोड़ दिया और वह हवा में लटक रहा है। यह तो एक ही दिन भागवत में गई थी, उसका इतना प्रताप
कि मूसल हवा में ही झूल गया। अब मैं तो रोज ही भागवत कथा सुनने जाती हूँ। आज मैं भी इस बात की आजमाइश करूँगी कि मुझ में भी सत आया कि नहीं आया भागवत कथा का। यही सब सोचकर वह बिंदिया के पास पहुंची और उसे मूसल हवा में लटके रहने की बात बताई। बिंदिया को तो यह सब कुछ पता ही नहीं था। वह दौड़कर बाहर आई तो सच में ही उसने देखा कि उसके हाथ से जैसे मूसल ऊपर की तरफ उठा था और वह उसे छोड़कर चली गई। मूसल उसी तरह हवा में लटका हुआ है। बिंदिया ने चुपचाप मूसल को पकड़ा और नीचे रख दिया। उसके बाद बिंदिया अपने पति के पास बैठ गई, पर संध्या को तो चैन नहीं। संध्या ने बिंदिया से पूछा, बिंदिया यह सब तुमने कैसे किया? बिंदिया बोली, उस दिन मैं सत्संग में गई थी तो साधु बाबा के प्रवचन सुने। उसी दिन से मैं अपना स्त्री धर्म बड़े अच्छे से निभा रही हूँ। आज मेरे पति की तबीयत खराब थी। वो घर आए तो मैंने उन्हें खाना खिलाया, बिस्तर पर लेटाकर उनके पैर दबाए और उनका माथा सहलाया। शायद ये उसी का प्रताप होगा। अब यह तो बिंदिया के मन में बात बैठ गई। उसने सोचा आज मैं भी ऐसे ही करूँगी। तभी उसने अपने बच्चों को खेत की तरफ दौड़ा दिया। जाओ और अपने पिताजी से कहना कि माँ ने बुलाया है तो चलना ही पड़ेगा। अब बच्चे दौड़कर पिता को बुलाने चले गए। संध्या का पति उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहा था, पर जब बच्चों ने ऐसा संदेशा दिया तो उसे खींच सी हुई, पर वह घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने तुनक कर संध्या से कहा, इतना क्या जरूरी काम आ गया जो मुझे बुला लिया? संध्या भी अकड़ कर बोली, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, बैठो मैं भोजन बना कर लाती हूँ। इसके बाद संध्या रसोई में गई और जो बिंदिया ने भोजन बना कर रखा था वही थाली में परोस कर ले आई और ज़बरदस्ती अपने पति से बोली, लो खाओ। संध्या के पति को भूख तो नहीं थी, पर संध्या ने कहा तो उन्होंने थोड़ा सा भोजन खा लिया। उसके बाद संध्या ने थाली नीचे रखते हुए अपने पति से कहा, लेट जाओ, मुझे आपके पैर दबाने हैं और फिर सिर दबाना है। संध्या का पति संध्या के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर बड़ा ही हैरान हो रहा था। वह बिस्तर पर लेट गया। संध्या उसके बड़ी जोर जोर से पैर दबाने लगी। वह बोला, अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? मेरे पैरों को तोड़ोगी क्या? संध्या बोली, चुपचाप लेटे रहो, अभी तो मुझे सर भी दबाना है। ज़्यादा ही नखरे कर रहे हो। कभी वैसे तो मैं पूछती नहीं हूँ, आज पूछ रही हूँ तो नखरे दिखा रहे हैं। संध्या का पति भी अब चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद संध्या ने कहा, अब सो जाओ। पति आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा, क्योंकि नींद तो उसे आ नहीं रही थी, पर घर में झगड़ा होगा फिर, इसलिए वह चुपचाप लेट गया। संध्या ने सोचा कि अगर मैं दूर धान कूटूंगी तो हो सकता है पति की आवाज़ मुझे ना आए, इसलिए वह ओखल को खींचकर अपने पति के बिस्तर के पास ले आई और उसके सिराने ही खड़े होकर धान कूटने लगी। धान कूटने से पहले उसने अपने पति को अच्छी तरह समझा दिया कि देखो जी, जब मैं धान कूटूं तो बीच में तुम मुझसे पानी मांगना। उसका पति बेचारा परेशान हैरान बिस्तर पर लेटा रहा। उसे यह भी डर था कि धान उसके सर के बराबर में ही कुट रहा है, कहीं मूसल उसके सर में ना लग जाए, पर बेचारा डर के मारे कुछ कह ना सका। इधर संध्या बिंदिया का कुटा हुआ धान दोबारा से कूट रही थी। जब बहुत देर हो गई उसके पति ने पानी नहीं मांगा तो उसने जोर से कहा, आप पानी क्यों नहीं मांग रहे हो? तो पति ने धीरे से कहा, संध्या मुझे प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। फिर क्या था, संध्या को तो वही चमत्कार देखना था। उसने उसी समय मूसल को ऊपर उठाया और वैसे ही छोड़ दिया। मूसल धड़ाम से उसके पति के सर पर गिरा। मूसल सर पर गिरने की वजह से उसके पति का सर फट गया और वह सर पकड़कर, हाय राम, मर गया रे, मार दिया इस कुलक्षणी औरत ने, ऐसे बोलता हुआ बैठ गया। संध्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज भागवत कथा सुनने जाती थी, मुझ में इतना सत नहीं आया। और बिंदिया एक ही दिन भागवत में गई और उसमें इतना सत आ गया कि उसका मूसल हवा में झूल गया। आखिर मेरा मूसल हवा में क्यों नहीं झूला? पति के सर से रक्त बह रहा है और पति दर्द से कर्रा रहा है, इस बात की उसे चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस इस बात की कि मेरा मूसल हवा में क्यों नहीं झूला। वह मूसल को बार बार उलट पलट कर देख रही थी। इसी बीच बच्चों ने देखा कि हमारे पिताजी का तो सर फूटा हुआ है। वह दौड़कर बिंदिया के पास गए और उसे सारी स्थिति बताई। बिंदिया दौड़कर आई और नौकरों की मदद से अपने जेठ को वैद्य जी के पास लेकर गई, जहां उसका अच्छे से उपचार हुआ। उसका पति तो ठीक होकर आ गया,
पर संध्या के मन की हालत बड़ी खराब थी। घर वाले अब उसे साधु बाबा के पास लेकर गए। साधु बाबा के पास पहुंचकर संध्या ने सारा हाल कह सुनाया। साधु बाबा जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्ख स्त्री, तेरी देवरानी ने प्रवचन सुना ही नहीं, उसका अनुसरण भी किया था और सच्चे मन से अपने पति की सेवा की, और तूने उसके देखा देखी किया तो तेरा मूसल हवा में भला कैसे झूलता। साधु बाबा ने जब उसे समझाया तो संध्या को सारी बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद संध्या भी अपने पति की और अपने परिवार की खूब मन लगाकर सेवा करने लगी। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।